गर्जी परे रिपु कटक मझारी। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में हनुमान और अंगद लंका पर चढ़ाई कर चुके हैं और वहाँ के राक्षसों को मार रहे हैं, जिस पर हनुमान ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। और वहाँ के राक्षसनियाँ सब कहती हैं कि हाय हाय, देखो अब तो दो वानर आ पहुँचे हैं, अब पता नहीं क्या होगा। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी, काऊ लात चपेटिन केहूँ, भजहु न राम ही सो फल लेहूँ। एक एक सौ मर्द ही तोरी, चलावही मुंड, रावण आगे परही, ते जनु फूटही दधीप कुंड। महा मुखिया जे पावही, ते पद गई प्रभु पास चलावही, कहई विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। खल मनुजाद द्विजामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सीचर। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी, अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन दुर्ग अस कह अवधेशा, लंको दो कपि सोहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। इस पर वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से, अपनी भुजाओं से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते हो ना, उसका यह फल तो लो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियों, प्रधान सेनापतियों को पकड़ कर पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते परंतु सहज में नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही है ना। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते हैं, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हुए कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। इस तरह से भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए।